अब चलते हैं पांचवा सवाल में। हमारा पांचवा सवाल कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए दे दिया इस पर ए बी 1,-5 और -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x x से विभाजित होता है और इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करें। तो सबसे पहले ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग से ही पता चलेगा। तो ये बिंदु हमारा है ए बी, एक रेखाखंड, इसका नाम है ए पहले से किताब में और बी। नियामक हमारा दे रखा है 1,-5 यानी 1,-5, ये नियामक हमारा है। -4,5 -4 में 5 कहता है क्या, किस अनुपात में, यहां पर मान लेते हैं बिंदु P, क्या मान लेते हैं P, बोलता है क्या किस अनुपात में, तो m/n, कुछ भी अनुपात के m/n से बनाएंगे, के अनुपात 1 से नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट इससे बनाएंगे अलग मेथड से। तो समझिएगा सब कोई के अनुपात 1 से बनाता है, देखिएगा हम कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका कहता है क्या x x पर विभाजित, x x में x और y का मान क्या हो जाएगा 0, y का मान क्या हो जाएगा 0। अब देखिएगा यहां से क्वेश्चन हमारा है पांचवा, कितना है पांचवा, यहां पर सोल्व लिख देंगे, क्या लिखेंगे सोल्व। अब बायोडाटा पहले लिख देते हैं, x1 का मान 1 और x2 का मान -4, फिर y1 का मान -5 और y2 का मान हो जाएगा कितना -5, कितना हो जाएगा -5। तो समझिएगा y1 का मान -5 और y2 का भी मान कितना है +5 में y2 का मान, ठीक है +5 में। तो सबसे पहले जो हम है यहां जो वैल्यू जो दिया है इस पर हम निकाल रहे हैं, इससे निकालिए या इससे निकाल रहे हैं 0। तो 0 मेरा कितना है y का नियामक है। अब देखिएगा y का नियामक का फॉर्मूला होता है क्या, y का नियामक का my2 + ny1 बटे m + n, अनुपात पहले निकाल रहे हैं, 0 दिया है। तो अब समझिएगा यहाँ y का मान 0, y अक्ष का मान कितना है 0, बराबर m का मान कुछ नहीं जानते, m दे दिए, y2 का मान दिया हुआ है 5 गुना में 5 प्लस n का मान कुछ नहीं है तो कुछ n ही दे देंगे, गुना y1 का मान कितना है -5 संपूर्ण बटे m + n। अब देखिएगा यहाँ गुणात्मक गुना कर रहे हैं ऐसे, m गुना 0 तो 0, यहां पर 0 बराबर m गुना 0 तो 0, n गुना 0 तो 0, 5 गुना m तो 5m, शुरू में 5 कर देते हैं, अब माइनस गुना प्लस तो -5n। अब पक्षांतर कर रहे हैं, देखिएगा इधर कर रहे हैं, इधर करेंगे तब 5n, अब बराबर क्या हो जाएगा 5m, क्या हो जाएगा 5m, इसलिए n/m बराबर हो जाएगा 5/5, दोनों आपस में कट जाएगा 1/1, तो इसका m/n कितना आ गया 1/1, ये आंसर आ गया। किस अनुपात में बांटती है, तो 1/1 में बांटती है। कहता है क्या इसका नियामक भी निकालिए, यहां पर क्या होगा, इस जगह यहां पर नियामक x का मान क्या हो जाएगा। तो चलिए p का नियामक भी निकाल लेते हैं। p का नियामक निकालने के लिए क्या करते हैं, x बराबर करते हैं, x बराबर mx2 + nx1 बटे m + n। x का मान निकालने जा रहे हैं, m का मान अभी तुरंत निकालने हैं 1 और n का भी 1, तो 1 गुना 2, x2 का मान कितना है यहां से -4, घेर के लिखेंगे -4, प्लस n का मान कितना है 1 गुना x1 का मान 1 तो 1, m + 1 तो 1 + 1, तो -4 गुना 1 तो -4
अब प्लस 1 गुना कितना होगा 1 ही, अब बटे 2 बराबर हो जाएगा -3/2। इसलिए P बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा x, 0 यानी -3/2, 0 ये हमारा क्या हो गया नियामक हो गया। कितना इजी ढंग से बन गया। इसको उतारिए बढ़िया।